हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर स्टडी प्लेस। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आए हैं जिसका नाम है सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और ऑफ इंडिया, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं भारत के महालेखा परीक्षक। इस टॉपिक के लाने के पीछे एक वजह है। वजह क्या है? तो अभी वर्तमान में करंट का ये टॉपिक है। करंट में अभी भारत सरकार का नहीं, सीएजी के द्वारा बिहार सरकार के बारे में एक रिपोर्ट आई है कि 78,000 करोड़ रुपया का जो हिसाब मतलब नहीं दे पा रही बिहार सरकार, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सीएजी के बारे में द्वारा जारी किया जाता है। पहले हम जानें कि सीएजी होता क्या है। सीएजी होता क्या है, सीएजी का क्या काम है, सीएजी के बारे में संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, सीएजी का उद्देश्य क्या है, सीएजी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि भारतीय संविधान में पहले हम जानते हैं कि सीएजी होता क्या है। तो सीएजी जो होता है यह भारत सरकार का एक संवैधानिक पद है। यह भारत सरकार का एक संवैधानिक पद कहने का मतलब इसके बारे में संविधान में विशिष्ट वर्णन किया गया हो या किसी भी भाग अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया हो। ठीक है, तो यह भारत सरकार का एक संवैधानिक पद है जिसकी जिम्मेदारी है सरकार के खर्च और आय की लेखा परीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी धन का उपयोग नियमानुसार पारदर्शिता के साथ हो रहा है या नहीं। पहले यहाँ पे समझिए, ये सिंपली क्या है, तो एक संवैधानिक पद है। इसकी जिम्मेदारी क्या है कि भारत सरकार के खर्च और आय की लेखा परीक्षा का मतलब क्या हुआ? जांच करना, यानी बोले तो ऑडिट करना एक तरह से। जैसे हम लोग सिंपली समझिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, तो पासबुक को क्या करते हैं, अपडेट करवाते हैं। तो एक वैसा ही है कि आय और खर्च का लेखा जोखा यानी ऑडिट करना किसके द्वारा? तो सीएजी के द्वारा किया जाता है। तो सीएजी के द्वारा किया जाता है क्या? तो भारत सरकार के जितने भी खर्च होते हैं और उनका इनकम होता है, वो दोनों के बारे में वो जानकारी प्रस्तुत करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। कौन? सीएजी, यानी भारत के महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी बोलते हैं शॉर्टकट में, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। ठीक है, तो ये सिंपली क्या करता है? खर्च और आय का लेखा परीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी धन का उपयोग नियमानुसार, यानी बोले तो सरकार खर्च कर रही है, इसका क्या गारंटी है कि इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, इसमें क्या पारदर्शिता है, इसको सुनिश्चित करने का काम किसका है? तो सीएजी का काम ही होता है। सीएजी का गठन संविधान निर्माताओं के द्वारा इसीलिए किया गया कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, वित्तीय असंकट की स्थिति न उत्पन्न हो, वित्तीय अस्थिरता न उत्पन्न हो, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक तरह से इसका गठन किया गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा। बेसिकली इसका फंडामेंटल देखिए, किसी भी चीज को हम आर्टिकल के माध्यम से ना पढ़े केवल उसका उद्देश्य और उसका मूल्य दर्शन को समझे, यही सबसे बड़ा चीज होता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि जो आपका सीएजी होता है ये सिंपली क्या करता है, तो एक तरह से वित्तीय अस्थिरता, भ्रष्टाचार और संसदीय लोकतंत्र को जीवंत रखने में इसका एक अहम रोल होता है। ठीक है, तो ये ऑडिट करना और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी धन का उपयोग नियमानुसार पारदर्शिता के साथ हो रहा है या नहीं, ये कौन करता है? तो सीएजी। तो अभी वर्तमान में हुआ क्या है कि बिहार सरकार, देखिए ये सीएजी जो होता है पूरे राज्य और केंद्र सरकार दोनों का जो खर्चा होता है और इनकम होता है, दोनों का खर्चा और इनकम का ऑडिट करता है। कौन? सीएजी के द्वारा किया जाता है। तो अभी एक रिपोर्ट तैयार किया गया है सीएजी के द्वारा, उसमें बताया गया है कि जैसे हम जानते हैं कि बजट तैयार करता है, सरकार का बजट पास होता है हर साल, प्रत्येक वर्ष किसी भी गवर्नमेंट, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या होता है, तो बजट पेश करता है। कहाँ? विधानसभा में। क्या होता है? तो बजट यानी कहने का मतलब हुआ एक साल का आय विवरण, यानी आय और खर्च कितना होगा उसका विवरण प्रस्तुत करता है। तो विवरण प्रस्तुत करता है यानी बोलेगा कि इतना पैसा हमको ये इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है, इतना पैसा को और भी हमको इन्वेस्ट करना है, तो इसके बारे में सारा विवरण दिया जाता है। कहाँ? तो बजट में दिया जाता है। लेकिन इसका क्या गारंटी है कि इसके अंतर्गत
किसकी इसके अंतर्गत क्या पारदर्शिता है या नहीं, इसका सुनिश्चित करना किसका काम होता है, तो सीएजी। तो अभी वर्तमान में सीएजी के द्वारा रिपोर्ट आया है कि 70,000 करोड़ रुपीज बिहार सरकार इसके बारे में खर्च जो की है, उसके बारे में कुछ वैसा कुछ स्पष्ट निर्देशन नहीं दिया गया है बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा सीएजी को। तो एक तरह से सीएजी के द्वारा बिहार सरकार को फटकार लगाई गई है। यानी सीएजी क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है, तो ये संविधान में इसको अधिकार दिया गया है इस बातों को लेकर, इसको कोई मतलब टैकल नहीं कर सकता है। तो ये अपने खुद से इसके बारे में अपना डिसीजन मेकर के रूप में काम करता है, डिसीजन मेकिंग के रूप में काम करता है। तो हम लोग जाने कि यहाँ पे सीएजी क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे सीएजी का संवैधानिक आधार यानी संविधान में कहाँ पे इसके बारे में वर्णन किया गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 यानी 148 से लेके 151 के बीच में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो आपका सीएजी के बारे में वर्णन किया गया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी इसके बारे में संबंधित प्रावधान जो भी है, इसका क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी सीएजी का जो पद होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं। सीएजी एक संवैधानिक पद है। एक संवैधानिक पद का मतलब क्या हुआ, एक ही व्यक्ति का इसमें होगा। तो सीएजी अभी वर्तमान में कौन है, अभी वर्तमान में सीएजी के संजय मूर्ति हैं। सीएजी के पद पे अभी वर्तमान में के संजय मूर्ति साहब हैं। और भारत के प्रथम सीएजी की बात किया जाए तो नरहरि राव थे। वी नरहरि राव भारत के प्रथम सीएजी थे, वी नरहरि राव। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, प्रथम और वर्तमान में भी कौन है, तो के संजय मूर्ति। अब थोड़ा सा समझिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो अब इसका नियुक्ति कैसे होगा, सीएजी जो है वर्तमान में या पहले भी जो भी है उनका नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किस प्रकार से किया गया है। तो भारतीय संविधान में इनका जो नियुक्ति होता है इसके बारे में बताया गया है कि जो इनका नियुक्ति होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है, तो आपका सीएजी का नियुक्ति किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका मतलब पहले समझिए, मान लिया जाए कि अभी आपका मान लिया जाए कि सीएजी के जैसे मान लिया जाए के संजय मूर्ति साहब हैं, अभी के संजय मूर्ति साहब, तो इनका नियुक्ति मान लिया जाए 62 ईयर्स में अभी हुई हो, मान के ऐसा चलते हैं। ऐसे वर्तमान में इनका क्या कार्यकाल है अभी इसका मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट डेटा, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ सिंपल एक एग्जांपल के द्वारा कि के संजय मूर्ति साहब का मान लिया जाए कि अभी 62 ईयर्स, अभी 2024 में ये बने हैं, तो मान लिया जाए 2024 में ही बने हैं तो 62 ईयर्स हो रहा है। लेकिन संविधान के अनुसार इनका कितना साल रह सकते हैं, 66 ईयर्स या तो 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 साल तक तो इनका कार्यकाल होगा। तो अगर 6 साल इसमें ऐड कीजिएगा 62 में तो कितना हो जाएगा 68। तो लेकिन संविधान में रिस्ट्रिक्शन भी बोला गया कि 6 साल तो होगा, लेकिन 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तब पहले 65 होगा, यानी 65 में इनका आयु, इनका जो कार्यकाल है 6 साल ना पूरा करके 65 साल में, यानी अभी 62 में ज्वाइन किए होंगे तो 65 में इनका खत्म हो जाएगा, यानी 3 ईयर्स में इनका जो है ना कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ये बात को आप लोग जरूर समझिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, समझ गए इनका नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल तो समझ ही गए। पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होता है। भाई समझिए इस बात को काहे लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है कि बाय द वे इनको अगर पद से तटस्थ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये किसी भी सरकार के पक्ष में या पक्षपात पूर्ण तरीका से ये कार्य ना कर सके, इसके लिए ऐसा बनाया गया है। यानी भारत सरकार के दबाव में नहीं काम करते हैं ये, इसीलिए तो ऐसा इसे बताया गया है कि पद अगर छोड़ेंगे तो अगर बाय द वे सत्तारूढ़ दल बोलेगा कि आइए हम ये पद दे रहे हैं, तो ये संविधान में ऐसा नहीं किया गया इनके बारे में प्रावधान कि किसी भी मतलब यह हुआ इनका नियुक्ति थी क्या उसको बोलते हैं, यानी इनका पद मुक्ति होगा तो ये पद मुक्ति के बाद किसी अन्य पद के योग्य नहीं होंगे। ठीक है, ये पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होता है। भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी पद के पात्र नहीं होता है सीएजी। तो ये बेसिकली हम लोग नियुक्ति के बारे में हम लोग अब थोड़ा सा समझिए कि जो ये आपका सीएजी का नियुक्ति हुआ
और कार्यकाल के बारे में बताया गया, और पद छोड़ने के बाद उनको कहीं फिर से दोबारा नियुक्ति होगा, पुनर्नियुक्ति होगी कि नहीं, इसके बारे में चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इनके बारे में कि इनका इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, सीएजी का इम्पोर्टेंस होता क्या है। तो बेसिकली सीएजी का इम्पोर्टेंस ये होता है कि वित्तीय अस्थिरता जो होता है, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, और संसदीय लोकतंत्र को जीवंत रखने में इसका एक अहम रोल होता है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सीएजी करता क्या है, कि बेसिकली सीएजी जो होता है, इस तरह से देखिए आप लोग थोड़ा सा, सीएजी क्या करता है कि भारत सरकार के जो खाता होता है, खाता दो तरह का होता है, एक पब्लिक अकाउंट होता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट होता है, और एक आपका करेंट अकाउंट होता है। तो भारत सरकार का, क्योंकि जैसे हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी खर्च करते हैं, तो हम लोग भी अपना अकाउंट खोले हुए रहते हैं। तो सरकार इतना बड़ा संस्था है, तो सरकार के द्वारा सरकार का भी तो अकाउंट होना चाहिए। तो सरकार जो होता है उसका भी अकाउंट होता है दो तरह का, एक पब्लिक अकाउंट होता है, एक आपका करेंट अकाउंट होता है। तो दोनों को ये टैकल करता है, यानी दोनों को ऑडिट करता है कौन, तो ये सीएजी के द्वारा जांच किया जाता है कि इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसके बारे में ये क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है कौन, सीएजी। तो भारत सरकार के खातों का ऑडिट करता है, कौन करता है, तो सीएजी। ऑडिट का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट को क्या करता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, कौन, सीएजी क्या करता है, तो खातों को ऑडिट करता है, ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति सिंपली इस रिपोर्ट के संसद के पटल पे रखते हैं। संसद के पटल का मतलब क्या हुआ, विशेष रूप से संसद में प्रस्तुत करवाते हैं, कौन, राष्ट्रपति। सिंपल समझिए, सीएजी किसको रिपोर्ट देगा, तो सीएजी राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। राष्ट्रपति कहाँ भेजवाएगा, तो संसद के पटल के पर भेजवाएगा। अब संसद में जाएगा ना, तो संसद में थोड़ा सा समझिए, संसद के द्वारा जो जब जाएगा, तो संसद जिस सदन में जाया जा रहा है, मान लिया जाए लोकसभा में गया, ठीक है, तो वहाँ क्या करेंगे, जो वहाँ के जो अध्यक्ष होंगे, वो आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी बोले ये भी एक तरह से भारत सरकार के जो भी मान लिया जाए कि जो वित्तीय स्थिरता होता है या फिर अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियां होता है, उसका भी ये देख रेख करता है, कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी। भारत सरकार के खातों या खर्च के बारे में ये भी एक तरह से इसको भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सीएजी और पीएसी दोनों का जुड़वा बहन भी बोला जाता है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, इसके बाद यानी बोला जाए कि राष्ट्रपति पहले रिपोर्ट कहाँ, राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति जी ने संसद के पटल पे रखवाया, फिर संसद से पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाता है। अब उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है उस रिपोर्ट को यस और नो करता है, यस अगर हो गया तो ठीक है, उस पर संसद के पटल पे फिर से आएगा, और संसद में उस बात पर चर्चा होती है। चर्चा इस बात की होती है कि सरकार इस मद से इतना खर्च की है, सरकार के द्वारा इस तरह से वित्तीय स्थिरता के लिए इस तरह से उनका रवैया रहा है, तो इसके बारे में सारी चर्चा कहाँ होती है, संसद में की जाती है। तो एक तरह से इनका जो इम्पोर्टेंस है सीएजी का, बस इसका इम्पोर्टेंस ये है, महत्व ये है कि सरकार जो है अपनी खर्चों के दायरा को मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट, यानी बोले तो एक तरह से मिनिमम एक तरह से बोलिए मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट के आधार पे ये रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये सिंपली इस पर चर्चा होती है, ठीक है। तो ये सीएजी की कहानी के बारे में हम लोगों ने जाना, सीएजी के बारे में इस तरह से चर्चा संविधान में किया गया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा होगा, तो इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करें इसके बारे में। धन्यवाद।